कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रत्यः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री हरि। राधे राधे। आप सभी प्रिय मित्रों का स्वागत है आपके अपने चैनल व्रत कथा। प्रिय मित्रों, आइए इसी के साथ हम बड़ी ही प्यारी और पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। यह कथा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि से जुड़ी है, जिसे आंवला नौमी या अक्षय नौमी भी कहते हैं। यह तिथि भगवान विष्णु और शिव दोनों से संबंधित है और आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन और दान करने के महत्व को दर्शाती है। आइए कथा का श्रवण करें। और कथा का नाम है आंवली का राजा और उसका दान धर्म। बहुत समय पहले की बात है। एक अत्यंत धार्मिक और दानी राजा था। राजा ने यह प्रण लिया था कि वह रोजाना 1.25 मन यानी लगभग 50 किलो आंवले दान किए बिना अन्य जल ग्रहण नहीं करेगा। इस महान दान धर्म के कारण उन्हें प्रजा आंवलिया राजा के नाम से भी जानने लगे। राजा का यह नित्य नियम था। एक दिन उसके पुत्र और पुत्रवधू ने सोचा कि राजा रोजाना इतना सारा आंवला दान करते हैं, इस तरह तो एक दिन राज्य का सारा धन खजाना खाली हो जाएगा। राज्य की संपत्ति को यूं ही व्यर्थ होते देखकर पुत्र ने राजा से विनम्रता पूर्वक कहा कि उन्हें यह दान बंद कर देना चाहिए या कम कर देना चाहिए। पुत्र की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ। उन्हें लगा कि उनके पुत्र और बहू के मन में धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं। राजा ने अपनी पत्नी यानी रानी से कहा कि जिस घर में दान धर्म का आदर ना हो वहाँ रहना उचित नहीं। दुखी मन से राजा और रानी ने उसी रात अपना राजमहल त्याग दिया और एक वियावन जंगल में जाकर रहने लगे। जंगल में राजा का प्रण टूट गया। दान के लिए उनके पास ना तो सेवा मन आंवले थे और ना ही दान लेने वाला कोई व्यक्ति। इस कारण उन्हें कई दिन तक भूखे रहना पड़ा। 7 दिन बीत गए। राजा ने अन्न का एक दाना भी नहीं खाया था। राजा का दृढ़ संकल्प और अटूट विश्वास देखकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए कि यदि राजा का यह व्रत टूट गया तो उसका मुझ पर से विश्वास उठ जाएगा। मुझे ही उसकी लाज रखनी होगी। जिस रात राजा और रानी भूखे प्यासे सोए थे, उसी रात भगवान विष्णु की कृपा से जंगल में एक चमत्कार हुआ। जब राजा और रानी सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि जिस स्थान पर वे सोए थे वहाँ रातों रात एक भव्य महल खड़ा हो गया। महल के चारों ओर आंवलों के हजारों पेड़ लदफद होकर खड़े हो गए थे। यह देखकर राजा और रानी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। राजा ने अपनी रानी से कहा, देखो रानी, यह हमारे धर्म की कृपा है। भगवान ने हमारे व्रत की लाज रख ली। आओ अब स्नान करके श्रद्धापूर्वक आंवले के दान करें और फिर भोजन ग्रहण करें। राजा और रानी ने पूरी विधि विधान से 1.25 मन आंवले का दान दिया, ब्राह्मणों को भोजन कराया और तब जाकर स्वयं भोजन ग्रहण किया। वे भोजन की भक्ति से लीन होकर भगवान की भक्ति में लीन होकर अपने नए अलौकिक महल में सुखपूर्वक रहने लगे। इधर राजा और रानी के राजमहल छोड़कर जाते ही आंवले के दान धर्म का अनादर करने के कारण उनके पुत्र और बहू के बुरे दिन शुरू हो गए। दुश्मन राजा ने उनके राज्य पर हमला कर दिया और उन्हें राज्य से बेदखल कर दिया। पुत्र और बहू दर दर की ठोकर खाने लगे और दाने दाने को मोहताज हो गए। काम की तलाश में भटकते हुए वे अपने ही पिता के जंगल वाले राज्य में आ पहुँचे। भूख और गरीबी से परेशान पुत्र और पुत्र की बहू ने वहाँ के भव्य महल और दानी राजा अपने पिता के बारे में सुना। वे नौकरी की तलाश में उस महल में पहुँचे। उन्होंने वहाँ जाकर पिताजी
और माता रानी जी को पहचान लिया, लेकिन डरने के कारण कुछ बोल ना सके। राजा और रानी ने भी उन्हें नौकरी के वस्त्र में पहचान लिया। रानी ने बहू को महल में रसोई का काम दिया। एक दिन जब बहू को भोजन पका रही थी तो उसने अपनी सास यानी रानी की पीठ पर एक तिल या मसा देखा जो उसकी माँ की पीठ पर भी था। इस निशानी को देखकर बहू को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह रोते हुए अपनी सास के चरणों में गिर गई और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। पुत्र ने भी राजा से क्षमा मांगी। राजा और रानी ने उन्हें क्षमा कर दिया और उन्हें समझाया कि धर्म और दान से बड़ा कोई धन नहीं। इस तरह राजा का परिवार फिर से एक हुआ और उन्हें पुत्र और बहू के धर्म के महत्व को समझाया। इस कथा का मुख्य संदेश यह है कि श्रद्धा और सच्चे मन से किया गया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। धर्म की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। यह कथा आंवले के वृक्ष को भगवान विष्णु का प्रतीक मानकर उनकी पूजा और उनके नीचे भोजन करने के महत्व को स्थापित है, जिसे अक्षय पुण्यों की प्राप्ति होती है। अक्षय नवमी के दिन किए गए पुण्य दान और धर्म का कभी नष्ट नहीं होता है। तो ये थी आज की बड़ी ही प्यारी पौराणिक और धर्म पुण्य वाली कथा। प्रिय मित्रों, आपको ये कथा कैसी लगी? अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इसी तरह की प्यारी कथा मैं आपको प्रतिदिन आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। आइए इसी के साथ हम श्री तुलसी जी और आंवले की जन्म कथा का बड़े ही प्रेम पूर्वक श्रवण करते हैं, जो इस मास में सुनना बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। आइए मित्रों, तो पहली कथा हम माता तुलसी की जन्म कथा से जुड़ी हुई है वो जानते हैं। पुराणों के अनुसार तुलसी माता मूल नाम वृंदा था। यह कथा उनकी पतिव्रता भक्ति और भगवान विष्णु द्वारा दिए गए वरदान से जुड़ी है। वृंदा का जन्म और विवाह। वृंदा जी का जन्म राक्षस कुल में हुआ था। वह एक परम पतिव्रता और भगवान विष्णु की महान भक्ता थी। उनका विवाह जलंधर नामक एक दैत्य, बलशाली और अहंकारी असुर से हुआ था। जलंधर का जन्म भगवान शिव के क्रोध की अग्नि से हुआ था। ये विस्तार से हम पूर्व अध्याय में पढ़ चुके हैं। वृंदा के प्रबल पतिव्रता धर्म और विष्णु भक्ति के कारण जलंधर अजय हो गया था। कोई भी देवता या ऋषि उसे पराजित नहीं कर सकता था। जलंधर ने तीनों लोकों में आतंक फैला दिया था। देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया था। सभी देवता, यहाँ तक कि भगवान शिव भी उसके सामने असह्य हो गए थे। तभी जब जलंधर को पराजित करने का कोई उपाय नहीं बचा तो सभी देवता भगवान विष्णु जी के पास पहुँचे। भगवान विष्णु जी ने बताया कि जब वृंदा का सतीत्व यानी पतिव्रता धर्म भंग नहीं होता तब तक जलंधर को पराजित करना असंभव है। देवताओं के अनुरोध पर भगवान विष्णु ने विवश होकर जलंधर का रूप धारण किया और छल से वृंदा के आश्रम में प्रवेश किया। वृंदा ने उन्हें अपना पति समझकर उनका स्पर्श किया, जिससे उनका पतिव्रता भंग हो गया। जैसे ही वृंदा का सतीत्व भंग हुआ, दूसरी ओर युद्ध में जलंधर की शक्ति समाप्त हो गई और वह मारा गया। वृंदा को जब इस छल का पता चला कि उनके साथ खड़े व्यक्ति उनके पति नहीं बल्कि भगवान विष्णु है, तो वह अत्यंत दुखी हो गई और क्रोधित हो उठी। दुख और क्रोध में आकर उन्होंने भगवान विष्णु को पाषाण यानी पत्थर बनने का श्राप दे दिया और कहा, जैसे अपने छल से मेरे पति को मुझसे दूर किया है, वैसे ही आप अपनी प्रिया से दूर हो जाएंगे। वृंदा के श्राप को स्वीकार करते हुए भगवान विष्णु ने कहा कि वह उनका पाषाण रूप धारण करेंगे। इसी पाषाण रूप को आज शालिग्राम के नाम से पूजा जाता है। इसके बाद वृंदा ने
आत्मदह कर लिया, जिससे स्थान पर वह भस्म हुई वहाँ एक पवित्र पौधा उगा। वृंदा की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उस पौधे को तुलसी का नाम दिया और वरदान दिया, हे वृंदे, तुम मेरे लिए माता लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो। अब तुम तुलसी जी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तुम्हारा विवाह मेरे शालिग्राम रूप से होगा और कार्तिक मास में जो भी तुम्हारा पूजन करेगा उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तभी से कार्तिक मास में शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह किया जाता है और तुलसी जी को भगवान विष्णु जी की प्रिया पत्नी के रूप में जाना जाता है। इसी के साथ ये कथा समाप्त होती है और दूसरी कथा आंवले धात्री के वृक्ष की जन्म कथा को हम शुरू करते हैं। कार्तिक मास में आंवले के वृक्ष की पूजा का भी बहुत विशेष महत्व है, जिसे धात्री वृक्ष भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति दो प्रमुख कथाएं हैं। पहली है ब्रह्मा जी के आंसू, ये स्कंद पुराण से ली गई है। माना जाता है कि जब सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा जी ध्यान मग्न होकर तपस्या कर रहे थे, तब उनके हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम और उनकी अखंड सत्ता का भाव आया। परमात्मा के प्रति इस प्रेम के कारण उनकी आँखों से आंसू, प्रेम आश्रु बहने लगे। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के उन्हीं अश्रुओं से, आश्रु बिंदुओं से पृथ्वी पर गिरी, जिससे आंवले यानी धात्री वृक्ष उत्पन्न हुआ। चूँकि यह ब्रह्मा के प्रेम आश्रु से उत्पन्न हुआ, इसलिए इसे सभी वृक्ष में श्रेष्ठ, पूजनीय और भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है। अब इसी में हम दूसरी कथा है माता लक्ष्मी और अक्षय नवमी। एक बार कार्तिक मास में माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण कर रही थी। उनके मन में इच्छा हुई कि वह भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की एक साथ पूजा करें। माता लक्ष्मी ने सोचा कि विष्णु जी तुलसी जी प्रिय हैं और शिव जी को बेलपत्र। तब उन्होंने विचार किया कि ऐसा क्या और कौन सा वृक्ष है जिसमें इन दोनों के गुण एक साथ समाहित हों। उन्हें ज्ञात हुआ कि आंवले का वृक्ष ऐसा ही है जो शिव जी और विष्णु जी दोनों को प्रिय है। उन्होंने आंवले के वृक्ष की विष्णु और शिव जी का प्रतीक मानकर उनकी विधि विधान से पूजा की और उनको प्रसन्न होकर दोनों देव एक साथ आंवले के वृक्ष के नीचे प्रकट हुए। माता लक्ष्मी ने उस वृक्ष के नीचे भोजन किया और सबसे पहले भगवान शिव और भगवान विष्णु जी को परोसा और फिर स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। यह घटना कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को हुई थी, जिसे तब से अक्षय नवमी भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन आंवले की पूजा, दान और इसके नीचे भोजन करने से अक्षय यानी कभी ना खत्म होने वाला पुण्य और फल की प्राप्ति होती है।